Tense is a grammatical system used to show the time, sequence, duration, completion, or state of an action or situation through verbs, form, and context. क्या लिखा हुआ है? टेंस इज अ ग्रामेटिकल सिस्टम। टेंस क्या होता है? यह एक ग्रामर का एक ऐसा सिस्टम होता है यूज टू शो द टाइम, जो किस लिए प्रयोग किया जाता है? समय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, समय को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस बताने के लिए प्रयोग होता है, क्रम बताने के लिए प्रयोग होता है, ड्यूरेशन कितने समय के दौरान कौन सा काम पूरा हुआ उसे बताने के लिए प्रयोग होता है, कंप्लीशन काम का पूरा होना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में काम का पूरा होना बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्टेट ऑफ एक्शन कोई भी एक्शन किस अवस्था में है, किस तरह से चल रहा है, इसे बताने के लिए, आर सिचुएशन या स्थिति बताने के लिए, थ्रू वर्ब्स फॉर्म किसके माध्यम से? वर्ब के फॉर्म के माध्यम से। यह SRES फॉर्म हो सकता है जिसे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, यह फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकेंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म हो सकता है, ING फॉर्म जिसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं हो सकता है, एंड कॉन्टेक्स्ट। यानी इसे बाइलिंगुअल लिखा गया है कि टेंस व्याकरण की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से क्रिया या स्थिति के समय, क्रम, अवधि, किसी कार्य का पूरा होना, अवस्था को क्रिया, रूप और संदर्भ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। टेंस इज अ ग्रामेटिकल सिस्टम यूज्ड टू शो द टाइम, sequence, duration, completion, or state of an action or situation through verb form and context. काल यानी टेंस व्याकरण की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से क्रिया या स्थिति के समय, क्रम, अवधि, पूर्णता होना या अवस्था को क्रिया, रूप और संदर्भ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी यह किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है इसे भी यह टेंस बताता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, लिखा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मुख्य रूप से टेंस तीन नहीं होते हैं, एक पास्ट होता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, एक प्रेजेंट है जो मैं अभी कर रहा हूँ, और एक फ्यूचर मैं जैसा कर सकता हूँ या मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो तीन प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कुछ लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बोलते हैं, क्रम में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सुविधा अनुसार क्रम को याद कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वर्तमान में मैं क्रिकेट खेलता हूँ या प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है। मैंने क्रिकेट खेला या मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था या पास्ट को शो कर रहा है, और मैं क्रिकेट खेलूंगा, आज छुट्टी है ना तो आज मैं क्रिकेट खेलूंगा, यह किसको बता रहा है? फ्यूचर को। इस तरह से हम तीन तरह के टेंसेस को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पास्ट होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। यानी इस तरह से तीन टेंसेस हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया है, या मैं खाना खाऊंगा, या मैंने खाना खाया होगा। इस तरह से तीन तरह के टेंसेस होते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस रिफर टू डिफरेंट टाइम रिलेशनशिप। ये जो थ्री सेंटेंसेस है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, यह क्या कर रहा है? थ्री डिफरेंस टाइम रिलेशनशिप बता रहा है कि कोई काम पास्ट में हो रहा है, कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, या कोई काम फ्यूचर में हो रहा है। इंग्लिश therefore changes the verb form or uses auxiliary verbs to communicate those relationship। इसलिए इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब के फॉर्म को चेंज किया जाता है। वर्ब के फॉर्म को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। इज एम आर को वाज और में चेंज किया जाता है, इज एम आर को विल बी, शैल बी में यूज किया जाता है, चेंज किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, समय के, टाइम के रिलेशनशिप, सेंटेंस के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उसे हम बदल सके, उसके फॉर्म को हम बदल सके। ठीक है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है, एक एक टेंसेस के चार चार प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, इसका पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यह इंडेफिनिट नाम बहुत ही अच्छा था। इवन दो सम ऑफ द scholars are writing simple present in place of indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थान पे अब जितनी भी नए बुक पब्लिश हो रही हैं उसमें क्या लिखा जा रहा है? सिंपल प्रेजेंट लिखा जा रहा है। लेकिन इंडेफिनिट नाम यहाँ पे ज्यादा अच्छा था स्टूडेंट को समझने के लिए। क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक और नाम है, इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस में किसी काम का जारी होना होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा चुका हूँ और अभी काम मेरा क्या है? प्रोग्रेस में है, तो प्रोग्रेसिव हो गया। कंटिन्यू है मेरा काम, इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट क्यों? क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी अधूरा है। और अधूरे को क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ ना, यानी इसमें कोई काम क्या होगा? पूरा हो गया। मैंने चाय पी लिया है, मैंने खाना खा लिया है, किसी काम का क्या होगा? पूरा होना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसमें कुछ काम पूरा हो चुका होता है और कुछ काम अधूरा होता है। ठीक है, जैसे मैं साक्षी के नाम से बनाता हूं। साक्षी 1 घंटे से रसीला आम खा रही है। तो 1 घंटे से रसीला आम खा रही है, रसीला आम है, इतना बड़ा पता नहीं साइज कैसा रहा होगा। ठीक है, 1 घंटे से खा रही है, तो कुछ आम खा चुकी है, यानी कुछ काम उसने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। और अभी कुछ अधूरा भी है। तो क्योंकि अधूरा और पूरा का मिक्स है, इसीलिए इसका नाम क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीजें मैंने पढ़ा दिया है और कुछ अभी मुझे पढ़ाना बाकी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ठीक इसी तरह इसका पास्ट भी बनता है। प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पर एक बात और मेंशन किया गया है, कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। इसमें सिंपल बातें होती हैं, हैबिट की बातें होती हैं, इसमें फैक्ट की बातें की जाती हैं। जैसे बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली की आदत है, हाँ, इट्स हर हैबिट। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इट्स माय हैबिट, ये मेरा क्या है? हैबिट है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस में कोई भी काम प्रोग्रेस पे होता है, यानी कोई काम क्या होता है? प्रगति कर रहा होता है। और जब प्रगति की बात आती है तो ये कंटीन्यूअस टेंस होता है, यानी इसमें किसी भी चीज का प्रोग्रेशन होगा, कोई चीज डेवलप कर रहा होगा। परफेक्ट में कोई भी चीज का होता है? कंप्लीट हो चुका होता है। हाँ, जिस भी रेफरेंस आप पॉइंट की बात की जाती है वो पूरा हो चुका होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ड्यूरेशन अप टू रेफरेंस पॉइंट का मतलब यह है कि कुछ काम पूरा हो गया होगा, कुछ दौरान से कोई काम चल रहा है और कुछ दौरान में शायद वो काम क्या हो सकता है? पूरा हो सकता है। तो दोनों का जब मिक्स होगा तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इस तरह से हमने सीखा कि टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस रिफर present time, past tense refer past time and future tense refer future time। इनके 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट द फाउंडेशन, यानी इसकी आधारशिला क्या है, इसकी नींव क्या है, उस नींव को समझते हैं हम। वैसे तो मैं नॉर्मली आपको पढ़ा सकता हूं कि अ सेंटेंस दैट इट स्टार्ट विथ, अ सेंटेंस दैट एंड्स विथ ता है, ती है, ते है, राइट।
इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आराम से मैं पढ़ाऊंगा और मैं तुरंत से खत्म भी कर दूंगा, लेकिन अगर हम इसे डीप तक समझे तब जाकर के हम किसी कंपटीशन को बीट कर पाएंगे या कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का द फाउंडेशन लिखा हुआ है कि द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड प्राइमरीली टू एक्सप्रेस हैबिट। प्राइमरी तरीके से यह हैबिट बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? हैबिट बताता है कि मैं सुबह में 3 बजे जगता हूं, मैं सुबह में छत पर टहलता हूं, मैं रोज बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इट्स माय हैबिट, रूटीन। अब हैबिट भी है और यह मेरे रूटीन में भी है कि मैं सुबह में 6 बजे चौरी चौरा आता हूं। रिपीटेड इवेंट्स, कोई ऐसी चीज जो रिपीटेड हो, बार बार हो। ठीक है, कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं मंदिर में रोज पूजा, मैं मंदिर में रोज पूजा करता हूं। जनरल ट्रूथ, इसमें आम सच्चाई भी होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है। किस तरह की यूनिवर्सल ट्रूथ? सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी सूर्य का क्या करती है? चक्कर लगाती है। इस तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है, जिसके अंत में क्या आता है? टी आता है। फैक्ट, कुछ तथ्यों को बताता है कि जल जो है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में, वेपर में बदलता है। स्टेबल स्टेट्स भी बताता है, स्टेबल स्टेट भी, कि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने पर वह क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। मेंटल स्टेट भी आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत मानसिक अवस्था की भी बात की जाती है। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे रोना आता है, तुम्हें देखकर मुझे हंसना आता है। ठीक है, इस तरह की बातें मेंटल स्टेट्स भी हो सकती हैं। शेड्यूल, कुछ शेड्यूल भी होगा कि मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। और अदर सिचुएशन ड्यू डेज स्टेट और रेगुलर पैटर्न, और भी चीजें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे, सिचुएशन बेसिस पे होती हैं, या रेगुलर पैटर्न्स जो ह्यूमन बीइंग्स की होती हैं। इन सभी बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, अब यह वर्ड मेंशन किया गया है कि आखिर में स्कॉलर्स ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम बदल करके सिंपल को रख दिया। ठीक है, इट्स रियली वन ऑफ द चैलेंजिंग टॉपिक that most of the YouTuber and most of the teacher perhaps doesn't know about that. सिंपल इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, सिंपल वर्ब्स लगाया जाता है। इसके कारण से क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया जाता है। सिंपल वर्ब्स लगाने के नाते इसका नाम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर किया गया है। ठीक है, और इंडेफिनिट के अंतर्गत बताया जा रहा है इसमें ऐसी बातें होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिसमें अनसर्टेन होती हैं। ठीक है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब अनिश्चित बातों को प्रकट करने के लिए इंडेफिनिट नाम मेंशन होता था, या फिर सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया था, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया था, इसलिए इसको क्या किया, इसका नाम रखा गया सिंपल रखा गया। डियर स्टूडेंट्स, टेंस में प्रेजेंट टेंस के हमने 4 प्रकार पढ़ा है। पहले का नाम इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों को हम चाहे तो इंप्लीमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक सेंटेंस को हम 4 अलग अलग सेंटेंसेस में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। I have been teaching English for many
ईयर्स, मैं कई सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से हम चाहे तो चार अलग अलग एक ही सेंटेंस को चार अलग अलग तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं। एक और मैं बताता हूं, आराम से समझिए आप। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, यह हो गया ना, मैं पढ़ता हूं। दूसरा में क्या लगाना है, आई के साथ एम लगाना है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तीसरा में क्या लगाना, आपको हैव लगा देना है। क्या हो जाएगा, आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। और चौथा में क्या लगा देना आपको, आई हैव बीन लगा देना है। क्या लगा देना है, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ठीक है, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं। आई हैव रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि आप बड़े सेंटेंस बनाएं, लेकिन छोटे सेंटेंस अगर आ गए तो आप बड़े में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ सिंस मॉर्निंग, कब से जी, सिंस मॉर्निंग या फॉर मेनी इयर्स, मैं कई सालों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह से आप एक सेंटेंस को प्रेजेंट के अलग अलग पार्ट में चेंज कर सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। क्या हो गया, मैं खेलता हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड में आई हैव प्लेड, मैंने खेला है। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, कब से जी, फॉर मेनी इयर्स, कई सालों से। कब से, फॉर मेनी ईयर्स, मैं कई सालों से खेल रहा हूँ। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को चार अलग अलग सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। अब सेंटेंस को बड़ा करना तो आप कर सकते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं क्या खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, कहाँ खेलता हूँ जी, इन द फील्ड, कहाँ खेलता हूँ, फील्ड में। बड़ा हो रहा है ना, आई प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, मैं फील्ड में फुटबॉल खेलता हूँ। किसके साथ खेलता हूँ, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो इस तरह से सेंटेंसेस अगर छोटा बन गया ना, उसमें छोटे छोटे वर्ड्स को ऐड करके आप बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, मैं फील्ड में फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल इन द फील्ड विद माई फ्रेंड्स। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग का क्या होता है, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आप नीचे उतार दीजिए। आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड विद माई फ्रेंड्स। I have played football in the field with my friends. I have been playing football with my friends in the field for many years. ठीक है ना, इस तरह से आप एक सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ऐसा सेंटेंस जिसके एंड्स में, ऐसा सेंटेंस जिसके एंड्स में क्या है, ता है, ती है, ते है। मैं घर जाता हूँ, तुम घर जाती हो, वे घर जाते हैं, हाँ वह घर जाता है, या मानसी घर जाती है। कुछ इस तरह का जब ता है, ती है, ते है वाला सेंटेंस से एंड्स होता है, ठीक है, तो इस क्लू के मदद से हम पहचान सकते हैं यह क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वह अंग्रेजी पढ़ती है, वे क्रिकेट खेलते हैं। जिसे यहाँ पर बनाया गया है कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, शी टीचेस इंग्लिश, दे प्ले क्रिकेट। आगे आपको मिलेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इस स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें समझना है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रेगुलरिटी को बताते हैं, फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। फ्रीक्वेंसी में कोई काम बार बार हो रहा है, इसे बताते हैं, ठीक है।
जिसमें लिखा है एवरीडे, आई ब्रश माई टीथ डेली या आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। आई हैव शॉवर एवरी डे, मैं क्या करता हूँ, रोज नहाता हूँ, हर दिन नहाता हूँ। एवरी मॉर्निंग वी वर्शिप टू गॉड एवरी मॉर्निंग, हम भगवान की पूजा क्या करते हैं, हर सुबह करते हैं। एवरी वीक आई गो टू सिनेमा एवरी वीक, मैं हर सप्ताह कहाँ जाता हूँ, सिनेमा जाता हूँ, फिल्म देखने जाता हूँ। यूजली, यूजली मीन्स होता है आमतौर पे। यूजली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आमतौर पे मैं सुबह क्या करता हूँ, जल्दी जगता हूँ। जनरली, यूजली और जनरली लगभग एक ही जैसा है, इसका भी मतलब क्या होता है, आमतौर पे। जनरली मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, जनरली आई डोंट टॉक विथ सच पीपल, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। नॉर्मली, नॉर्मली मैं सिंपल शर्ट पहनता हूँ, नॉर्मली आई वियर सिंपल शर्ट। रेगुलरली, रेगुलरली मीन्स क्या होता है, नियमित ढंग से। रेगुलरली मीन्स क्या होता है, नियमित ढंग से। आई स्टडी माई सिलेबस रेगुलरली, मैं अपने सिलेबस को नियमित तरीके से पढ़ता हूँ। ऑफन, ऑफन मीन्स क्या होता है, प्रायर। ऑफन मीन्स क्या होता है, प्रायर। आई ऑफन कम टू द हाउस ऑफ मानसी, मैं प्राय मानसी के घर आता हूँ। आई ऑफन गो टू द हाउस ऑफ मानसी, मैं प्राय मानसी के घर जाता हूँ। ठीक है। Sometimes, I sometimes tell a lie, मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ। I sometimes tell a lie मीन्स क्या होता है, मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ। Always, I always speak the truth, मैं हमेशा क्या करता हूँ, सत्य बोलता हूँ। Never, I never tell a lie, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। I never slap my students, मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी थप्पड़ नहीं डरता हूँ, नहीं मारता हूँ। रेयरली, रेयरली मीन्स होता है कभी कभार, बड़ी कम चांस है, बड़ी मुश्किल से। ठीक है। रेयरली, आई रेयरली ईट फास्ट फूड, मैं बड़ी मुश्किल से कभी कभार क्या करता हूँ, फास्ट फूड खाता हूँ। ओकेजनली, ऑल्सरवस, आई ओकेजनली वियर टी शर्ट एंड जींस, मैं अवसरवश कभी कभार, बड़ी मुश्किल से, ठीक है, विशेष अवसर पर मैं क्या करता हूँ, जींस और टी शर्ट पहनता हूँ। वंस इन अ वीक, क्या लिखा है, वंस अ वीक, वंस अ वीक यानी सप्ताह में क्या करता हूँ, एक बार करता हूँ। आई वॉच मूवी वंस इन अ वीक, वंस अ वीक मैं सप्ताह में क्या करता हूँ, एक बार एक फिल्म देखता हूँ। ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ month, I watch web series twice a month, मैं महीने में 2 बार क्या करता हूँ, वेब सीरीज देखता हूँ। I watch web series twice a month, एक महीने में क्या, कितने बार, 2 बार मैं वेब सीरीज देखता हूँ। On Sundays, I do not have shop on Sunday, रविवार के दिन ना मैं नहीं नहाता हूँ। इन द मॉर्निंग, आई वर्शिप टू गॉड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्या करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। तो ये ऐसे वर्ड थे, इस वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, जो वर्ब की क्या कर रहा होता है, विशेषता बता रहा होता है। ये वर्ब्स लगा करके हम बेहतरीन सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये वर्ड्स बड़ी अच्छे वर्ड्स हैं और एक पास आपको मिला हुआ ना, तो आप उसे पढ़िए, याद कीजिए और यूज कीजिए। यह वर्ड्स आपके स्पीकिंग को, आपके वोकैबुलरी को काफी एडवांस लेवल तक बना देगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।